नमस्कार छात्रों। आज हम प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ के परिच्छेद 2 सूत्र संख्या 10 और 11 की आज बात करने वाले हैं और यह विषय जो है शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इसके पूर्व के विषय की अपन जानकारी पहले प्राप्त कर चुके हैं। पहले के वीडियो में अपन ने इस बात में चर्चा की थी। 10वें नंबर का सूत्र है कारणश्चा परिच्छेदत्वे करणादना व्यभिचारः, कि कारण को परिच्छेद्य मानने पर करण आदि का व्यभिचार आता है। ये सूत्र में कहा गया है। कह रहे हैं कि जो कारण है वो कारण से ज्ञान में कारण है। कहते हैं कि करणादि को परिच्छेद का मतलब में होता है गे मतलब में होता है वस्तु कहें, पदार्थ कहें या चीज़ें कहें, कि इनके माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो क्या ज्ञान का कारण मानने पर व्यभिचार होता है, व्यभिचार आता है। इस सूत्र में कहा गया कि भाई इससे दोष उत्पन्न होता है कि आप बता रहे हो कि वस्तु से ज्ञान होता है, लेकिन वस्तु से ज्ञान नहीं होता है। इस संबंध में कहते हैं कि करणादि जो हैं ज्ञान के कारण हैं। अतः परिच्छेद यानी गे वस्तु जो है वह इंद्रियों के गोचर से व्यभिचार से सिद्ध है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु नहीं भी होती है पर भी उसका भी हमें ज्ञान होता है। जैसे हमारे घर के पीछे कोई दीवार, ये उदाहरण इसमें आएगा, हम चर्चा करेंगे था। बौद्ध दर्शन में लोग कहते हैं हम लोग वस्तु को ज्ञान का कारण होने से ज्ञेय नहीं कह सकते। बौद्ध दर्शन ने क्या कहा कि हम लोग जो हैं अर्धन वस्तु को ज्ञान का कारण होने से ज्ञेय नहीं कहते, क्योंकि वस्तु हमें दिखाई देती है, उसके कारण होने से हम उसको ज्ञेय नहीं कह सकते, बल्कि ज्ञेय से ही ज्ञान का कारण कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्ञेय को कोई अलग से नहीं मानते, पर सभी इस बात को मानते हैं कि कोई वहाँ उपस्थित हो अथवा नहीं हो, वस्तु हो अथवा नहीं हो, फिर भी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए। जैसे मैं यहाँ अपने घर पर बैठा हूँ और इस लॉकडाउन की स्थिति में कॉलेज में कहाँ क्या रखा हुआ था वह सारा का सारा मेरे को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, वो रोड भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये कमला नदी पड़ेगी, फिर कमला नदी से फिर यहाँ से घूम करके आऊँगा, तो फिर उसके बाद मैं सीधे अपने लोहिना पाठशाला पर पहुँचूँगा। तो एक जो ज्ञान है वह ज्ञेय हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसको जान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञेय से जो है ज्ञान होता है। ये तो ये लोग मानते हैं बौद्ध दर्शन वाले। जैन क्या कहते हैं कि केशुंडक आदि से व्यभिचार आता है, कि जिस व्यक्ति को सिर पर मच्छर उड़ते देखकर बालों के उड़ने का ज्ञान हो रहा है। सिर पर मच्छर उड़ रहे हैं लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है कि बालों का ज्ञान हो रहा है। उसके भी मच्छर ज्ञान के कारण नहीं है, वह मच्छर ज्ञान के कारण नहीं है, बल्कि उसके ज्ञान जो है उस ज्ञान के कारण से उसको वो बात का प्रसिद्धिपना होता है। फिर उन्होंने अगला सूत्र कहा अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण कि सामग्री विशेष विशेषता खिलावरण अतीन्द्रिय शेषतो मुख्यम, कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप सामग्री की पूर्णता एकता से दूर हो गए हैं समस्त प्रकार के आवरण। ऐसी इंद्रियों की सहायता से रहित पूर्णता विशुद्ध ज्ञान को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई जहाँ पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं हो, यहाँ जैन दर्शन में ये कहना है कि जो आप मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान है, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का मतलब इन्होंने कहा कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं हो, अतीन्द्रियपना हो, इंद्रियों से रहित एक आत्मा के द्वारा ही केवल विषयों को जाना जाए,
उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। और वह कैसा है? विशद प्रत्यक्ष है, एकदम निर्मल है, स्वच्छ है और स्पष्ट ज्ञान है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं, या उसको केवल ज्ञान की अवस्था बोलते हैं, या उसी को ही प्रमाण बोलते हैं। क्योंकि प्रमाण भी उसी को कहा जाता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। संपूर्ण विशद होने का तात्पर्य यही है कि संपूर्ण प्रकार के प्रतिबंध का अभाव होना। अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात पूर्ण ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञानों के बंधनों के अभाव का नाम ही अतीन्द्रिय ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान, निर्मल ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार की इसमें चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन समय अनुसार करें।